देखें रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। बासित बासित भाई काइंडली यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे बताइएगा कि इसका जो ये कोयटा है, ये कोयटा के क्या सीन चक्कर है। किसका? ये कोयटा लेफ्ट, हाँ जी, ये 93% जो आ रहा है। ये कोटा। सब्सक्रिप्शन का कोटा है कि क्या कहते हैं, इतना परसेंट मेरे पास रह गया, इतना मैं यूज़ कर सकता हूँ, बाकी मैंने यूज़ कर लिया है। मतलब एक दिन में भी ये सारा खत्म कर सकता हूँ मैं? नहीं, एक दिन में तो होता नहीं है खैर, आपने मंथली सब्सक्रिप्शन ली होती है, बल्कि आपने तो उस पर शेयरिंग बेस पे लिया होता है टूल। इसका काफ़ी डाटा होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने कीपा में आना है, इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसके बाद फिर हमने इस अपना मार्केट प्लेस सेटअप करनी है। हम कौन सी मार्केट प्लेस में काम करना चाह रहे हैं? हम अमेरिका यूएस में करना चाह रहे हैं, कनाडा में करना चाह रहे हैं, ये मैक्सिको का है, इस तरह यूरोप के अंदर है, यूरोप में यूके आ जाता है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और स्पेन है। इस तरह एशिया में अगर काम करना हमारा क्लाइंट है या खुद काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये जापान की मार्केट है और इंडिया की मार्केट है। सबसे पहले हमने अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, तो मैं .com सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर करेंसी सेटिंग में ऑप्शन होती है, इसमें आप जाके अपनी करेंसी अगर आप सेट करना चाहते हैं स्पेसिफिक कोई, तो आप वो कर सकते हैं। मैं यूएस में करना चाह रहा हूँ तो मैं यूएस में काम करूँगा और मैं यूएस डॉलर सेलेक्ट करके मैं इसको सबमिट कर दूँगा। ये इसकी कीपा का है डील्स का पोर्शन। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपको आपके लेफ़्ट साइड पे आ रहा होगा, ये डील्स वगैरह का, ये आपको इसमें सारा बता देता है कि कितनी आपकी। हेलो जी जी, सुन रहे हैं। हेलो। जी जी बासित भाई, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। हाँ, आवाज़ आ रही है ना सबको? हाँ जी जी, बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल। ये डील्स हैं कीपा की कि ये क्या कहते हैं, कितने दिनों में कितनी इसकी प्राइस गिरी है। यहाँ पे देखें, ये एवरेज प्राइस इसकी आ रही थी 9666.54, तो अब ये 99% ड्रॉप हो गई और ये क्या कहते हैं 30.48 पे सेल हो रही है। तो आप ये अमेज़ोन से उठा के इसको क्या कहते हैं बाई करके इसको भी सेल कर सकते हैं, या इसका सप्लायर आप ढूंढ के आप इस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है इसका मेन टूल जो सा है वो कीपा का डाटा है। और डाटा के अंदर हम प्रोडक्ट फाइंडर में जाते हैं, क्योंकि बेसिकली होलसेल में हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स ढूंढनी होती हैं और जिस पे हमने काम करना होता है, और वो क्या कहते हैं अपने लिए प्रोडक्ट्स निकालनी होती हैं। तो प्रोडक्ट फाइंडर का में आगे हम यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखें, पूरा ये इसका ये टेबल आ रहा है इतना बड़ा, तो ये टेबल सारा हमारे लिए नहीं है, तो इसमें से कुछ स्पेसिफिक टेबल्स हैं जो हम जिस फिल करके अपना डाटा, रेलिवेंट डाटा निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा है सेल्स रैंक का है। सेल्स रैंक आप अपना सेलेक्ट कर लें कि आपने क्या सेल्स रैंक रखना है। वैसे यूएस के लिए जो है 1 to 150,000 तक होता है, यानी कि एक से लेकर आप 1.5 लाख तक आप कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए प्रोडक्ट ढूंढने के लिए 1 to 50,000 लेके चलते हैं। उसके बाद हमने दूसरा ये जो आ गया है, इसमें है जी अमेज़ोन, इसमें है कि नहीं। अमेज़ोन आपने अपनी प्रोडक्ट्स में देखना है, जो लिस्टिंग आप देखना चाह रहे हो उसमें अमेज़ोन हो या ना हो, तो आप उसको कर दें आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि हमने उस लिस्टिंग में जाना ही नहीं है जिस लिस्टिंग में अमेज़ोन बैठा हुआ है। उसके बाद आ गया न्यू, ये न्यू न्यू डॉलर्स आ रहा है लिखा हुआ आगे, तो इसका मतलब है यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि प्राइस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अमेज़ॉन शिपिंग नॉट इंक्लूड, इसमें आप प्राइस अपनी कोई भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं कर लेता हूँ 15 to 25 मेरी प्राइस होगी जो मैं प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहा हूँ, और एफ बी ए की प्राइस भी मैं उतनी ही रख देता हूँ 15 to 25। उसके बाद ये यूज़ है, ये हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमने तो न्यू सेल करनी है प्रोडक्ट। लिस्ट प्राइस में भी ये भी हमारे लिए नहीं। लाइटनिंग डील्स वगैरह भी, हम डील्स में वगैरह में भी नहीं काम कर रहे। वेयर हाउस डील, ये अमेज़ोन की वेयर हाउस की डील्स होती हैं, इसमें भी हम कंसीडर नहीं करते।
बाकी ना हम कलेक्टेबल सेल्स कर रहे हैं, ना हम रिफर्बिश सेल कर रहे हैं। इसके बाद ये सारी जो सी हैं हम इसमें काम नहीं कर रहे तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। हम ईबे पे भी काम नहीं कर रहे तो हम इसको भी निगलेक्ट करके नीचे जाएंगे। आप अपने राइट साइड राइट बॉटम पे देख रहे होंगे कि अभी तक की क्राइटेरिया के मुताबिक मेरे पास प्रोडक्ट शो हो रही हैं, इतनी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब नीचे जाएंगे हम यहाँ पे रूट कैटेगरी, हम यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि हमने किस कैटेगरी में प्रोडक्ट निकालनी है ये डाटा सबमिट करते हुए। तो सपोज मैं होम एंड किचन सेलेक्ट कर लेता हूँ। होम एंड किचन मैंने सेलेक्ट कर लिया। आगे आप सब कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप इसका टाइटल भी कर सकते हैं, आप ब्रांड वाइज भी काम कर सकते हैं इसमें। अभी मैं आपको जनरल एक बता रहा हूँ प्रोडक्ट सर्च करने का तरीका, वो ये स्पेसिफिक आ जाता है कि आप यहाँ पे कोई ब्रांड डाल के, जिस तरह ये ब्रांड, ये देखिए ये ब्रांड एक लिखा मैंने इसकी। तो अब ये अगर मैं क्राइटेरिया सारा लगाऊंगा तो ये मुझे इस स्पेसिफिक ब्रांड की प्रोडक्ट्स दिखा देगा। यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट में हम लिखेंगे कितने सेलर होने चाहिए। तो हम मिनिमम अगर होलसेल कर रहे हैं ना, होलसेल में हम रखते हैं 3 to 4 सेलर मिनिमम हमारे पास होने चाहिए। मैक्सिमम जितने मर्जी हो हमें उससे कोई इशू नहीं है। मिनिमम 4 सेलर्स। उसके बाद नीचे आ जाएं, बाय बॉक्स सेलर्स। बाय बॉक्स सेलर्स कोई भी हो सकता, कोई भी कर लें आप सिलेक्ट। आपने अगर थर्ड पार्टी करना है, एफबीए के पास बाय बॉक्स करना है तो आप वो भी कर सकते हैं सिलेक्ट। आप वैसे इसको ऑल पे रख के ही काम करें। उसके बाद एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस, आप इसको क्या कहते हैं, बाय बॉक्स एफबीए और यस भी कर सकते हैं कि एफबीए के पास ही बाय बॉक्स रहे, उस वो वाली प्रोडक्ट्स आएंगी। नो करें तो क्या कहते हैं दूसरी प्रोडक्ट्स, जिसके बाद दूसरों के पास बाय बॉक्स होगा वो भी आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप आपने हमेशा फिजिकल प्रोडक्ट रखनी है। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट विदाउट वेरिएशन, इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद ये इसको छोड़ देना है लास्ट प्राइस चेंज, ट्रैकिंग सिंस लास्ट सिंस, लिस्टेड सिंस। आप ये साइड पे देखते जा रहे हैं कि पहले कितने 3 लाख कुछ आ रही थी प्रोडक्ट्स, अब मेरे ये क्राइटेरिया लगाने के बाद 1700 कुछ प्रोडक्ट्स रह गई हैं। आप रेटिंग और रिव्यू काउंट्स में आ जाएं। मिनिमम रेटिंग हम रखेंगे 3.5 to 4 और रिव्यू काउंट मिनिमम जो चाहिए ना हमारे 25 रिव्यूज़ होने चाहिए। ये देखें अमेज़ॉन ऑफर इज अवेलेबिलिटी ऑफ अमेज़ॉन ऑफर्स, नो अमेज़ॉन ऑफर एग्जिस्ट, इसको हमने एक टिक कर लिया। अमेज़ॉन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, इसको हमने अनचेक कर देना है। अमेज़ॉन ऑफर इज प्री ऑर्डर्ड, इसको भी हमने अनचेक कर देना है। बाकी अमेज़ॉन ऑफर अवेलेबल इज अननोन, ये भी आप इसको भी कर दें। अमेज़ॉन ऑफर इज बैक ऑर्डर, ये इसको आप ऐसे ही रहने दें या आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी एफबीए पिकअप फीस, ये हम आप इसको अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लें। नंबर ऑफ़ आइटम्स अगर आप लिखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसमें पैकेजिंग डायमेंशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते अदरवाइज़ आपको इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर पैकेजिंग बासित इसकी भाई कितनी, एक जी 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 वो जी एक्सेप्ट करें, एक बंदा जो है ना एडमिट हो रहा है। एक मिनट, ये 2 जगह से आए हैं, उमर अर्श इरशाद। जी उसको यार एक्सेप्ट करें जरा। जी मैंने कर लिया। उसके बाद ये आइटम का वेट आप डाल के आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल स्विचेस हैं मैप रिस्ट्रिक्शंस। मैप रिस्ट्रिक्शंस, मैप क्या होता है, मैप मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस।
ये हम इसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये कुछ ब्रांड्स होते हैं स्पेसिफिक, वो कहते हैं कि हम आपने हमारी जो प्रोडक्ट है आपने इस प्राइस से ऊपर आप नहीं सेल कर सकते। सपोज एक ब्रांड आपको, आप प्रोडक्ट उससे ले रहे हैं $10 की, और वो कह रहा है कि आप इसको $15 से आप ज़्यादा की सेल नहीं कर सकते, और आप अगर देख रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर वो $20-25 की सेल हो रही है, लेकिन आपको ब्रांड ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो आप उसको उससे ऊपर बेचेंगे तो फिर वो आपके लिए इशू क्रिएट हो सकता है। तो हम इसको नो कर देते हैं। लॉन्च पैड प्रोडक्ट्स भी हम नो करेंगे। ये अडल्ट प्रोडक्ट पे नहीं हम जा रहे, हम होम एंड किचन पे जा रहे हैं, तो इसको भी हम नो कर देंगे। तो ये देखें मेरे पास अब तकरीबन 1710 प्रोडक्ट्स रह गए हैं। अब इसको मैं फाइंड कर लेता हूँ। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स निकल आई हैं। अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ CSV फाइल में, और एक्सपोर्ट कर लेता हूँ अपने लैपटॉप पे। ये आपको शो हो रही है, ये देखिए। ये आपने amazon.com खोल लिया। ये खोलने के बाद सबसे पहला काम आपने करना है, यहाँ पे आपने आके अपने जो चीज़ है लोकेशन सेलेक्ट करनी है, और लोकेशन आप जिस मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं वहाँ की करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी लोकेशन पाकिस्तान की होगी या आप अगर कनाडा में सेल करना चाह रहे हैं और आपकी लोकेशन यूएस की होगी या यूके की होगी, तो आपको रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। ये मैंने एक एसएन पिक किया था, ये मैंने पुट किया, इसको मैं अब चेक करता हूँ। ये देखिए मेरे पास प्रोडक्ट ये ओपन हो गई है। ये नीचे मेरे पास कीपा का है ग्राफ आ रहा है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें ये न्यू प्राइस की आ रही है, इसके बाद सेल्स रैंक की आ रही है, और ये लिस्ट प्राइस आ रही है। ये थर्ड पार्टी सेलर कितने बैठे हुए हैं ये उसका बता रहा है, और ये आपको FBA वाले बता रहा है कि ये कितने FBA हैं। इसमें ये बाय बॉक्स का आपको बता रहा है, ये पर्पल कलर में बाय बॉक्स आ रहा है। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मेरे ख्याल से मेरा जो है कीपा वो लॉग आउट हो गया, मैं लॉग इन कर लूँ। ये देखें आपको अब ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, सारा ग्राफ नज़र आ रहा है। हेलो। जी जी।
ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है सबको? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल आ रहा। ये देखें ग्राफ में आपके लेफ्ट पे बिल्कुल प्राइस आ रही है, $15, $20, $25, और नीचे बॉटम पे आपका जो है वो डेट आ रही है, मंथ्स आ रहे हैं। ये दिसंबर का है, जनवरी 1 है, जनवरी 8 है, जनवरी 16 है, इस तरह फरवरी 8 है, फरवरी 15 है, 22 है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये देख लें, ये साइड पे आपको ये कितने कॉलम्स आ रहे हैं। ये न्यू बता रहा है आपको कि न्यू प्राइस आ रही है। ये देख लें पहले 18 पे थी, फिर ये कम हुई, फिर आगे क्या कहते हैं ये अब 20 तक गई हुई है। उसके बाद ये आपको सेल्स रैंक बता रहा है। तो इस प्रोडक्ट का ये देखें सेल्स रैंक कितना अच्छा चल रहा है इस टाइम ये सेल रैंक इस प्रोडक्ट का चल रहा है 25। और ये लास्ट 3 मंथ्स का सेल रैंक हम चेक करते हैं, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये डे आ रहा है, ये वीक आ रहा है, ये मंथ है, और ये 3 मंथ्स। आप एक ईयर का भी चेक कर सकते हैं, आप ऑल टाइम लिस्टिंग का भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम जो लेकर चलते हैं वो हम 3 मंथ्स को देख के फिर उस पर काम करते हैं। ये आपको ये पर्पल कलर में जो लाइन नज़र आ रही है, ये है बाय बॉक्स की प्राइस, के बाय बॉक्स प्राइस ये चल रही है। उसके बाद ये ब्लू में आपको FBM सेलर्स नज़र आ रहे हैं, और ये ऑरेंज में जो बैठे हुए हैं ये आपको FBA सेलर्स नज़र आ रहे हैं, जो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न चैनल यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ट्रैक प्रोडक्ट इसमें आ जाता है, इसमें डाटा आ जाता है। डाटा में इसकी आपकी 3 चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट डिटेल, ऑफर्स और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हमने इसके सेलर्स चेक करने होते हैं। सेलर चेक करने के लिए एक एक्सटेंशन है, ये आप देख लें, मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ये है काउंट स्टॉक ओडोन OS ओडोन। ये आपको बता देती है आपके पास कितने सेलर्स बैठे हैं, उनके पास स्टॉक क्या पड़ा हुआ है, उनकी प्राइस क्या चल रही है। सबसे पहले ये देखें, इसके ऊपर 4 ऑफर काउंटर आ रही हैं, यानी कि 4 लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और ये सेलर्स के एक स्टोर फ्रंट का नाम है ये। उसके बाद क्वांटिटीज़ कितनी पड़ी हुई हैं उनके पास, ये आ रही हैं। ये लाजमी नहीं है कि यही क्वांटिटीज़ हों, मे भी उनके पास ज़्यादा भी हो सकती हैं, हम उनको चेक कर सकते हैं। सपोज़ इस टाइम अभी बाय बॉक्स चल रहा है टी कॉटन्स वालों के पास, इनकी यहाँ पे 22 प्रोडक्ट्स अगर शो हो रही हैं, तो हम ये देखें ये 22 यहाँ पे शो हो रही हैं, हम इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे इसको हम। यहाँ पे देखें 22 आइटम्स ही आ रहा है, यानी कि इसके पास पड़ी इतनी हुई है। अगर यहाँ पे आपको मोर की ऑप्शन ना दे रहा हो, या आपको ये कह रहा हो कि आप लिमिट इतनी ही है प्रोडक्ट्स की, आप अगर सपोज 4 की लिमिट यहाँ पे वो दे रहा है, और आप अगर 10 पे जाके उसको 10 प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं, तो अगर वो 10 की ऑप्शन की बजाय आपको दोबारा 4 पे ले आए, तो समझ लीजिएगा कि उन्होंने अपना जो है स्टॉक हाइड किया हुआ है। और यहाँ पे रेड डॉट भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के आ रहा होता है, वो आपको बता देता है कि इनका स्टॉक हाइड है। ये आप ये बाय बॉक्स प्राइस देख सकते हैं, ये कितनी प्राइस आ रही है। ये आप टाइप्स चेक कर सकते हैं, FBA कितने बैठे हुए हैं, FBA 3 बैठे हुए हैं यहाँ से, और FBM कितने बैठे हैं, एक FBM बैठा हुआ है। यहाँ से हम देख सकते हैं न्यू ऑफर्स कितनी हैं। न्यू ऑफर्स हमारे पास इस टाइम 4 आ रही हैं। यूज्ड ऑफ़र कितनी है हमारे पास, अभी यूज्ड ऑफ़र कोई नहीं आ रही। यहाँ से आपको स्टॉक पता लग जाता है, FBA का कितना स्टॉक है, FBM का कितना स्टॉक है, और अमेज़ॉन अगर बैठा हुआ है तो उसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है।
और ये कुछ एक्सटेंशंस हैं अमेजोन स्काउट कैलकुलेटर। हम इससे प्रोडक्ट की मंथली सेल्स और इसका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह हम पता कर सकते हैं। ये देखें, ये हमें मंथली सेल्स बता रहा है इस प्रोडक्ट्स की, इतनी मंथली सेल्स हैं 34,576 मंथली सेल्स है। और सपोज ये 1993 की सेल हो रही है और हमें अगर ये हम इसको सोर्स करते हैं $9 में, तो ये हमें कितना प्रॉफिट दे रही है? ये हमें पर यूनिट $5.46 प्रॉफिट दे रही है, जो कि 60.68% ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और एस्टिमेट मंथली प्रॉफिट कितना बन रहा है? 1,88,813.96 ये टूल्स हैं, इनकी मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ये एक्सटेंशंस फ्री हैं बिल्कुल, आप इनको यूज़ करते हुए अपना काम कर सकते हैं। बाकी ये सेकंड टूल हम इसमें यूज़ करते हैं, ये है कीपा और हीलियम का हम ब्लैक बॉक्स यूज़ करते हैं। ये आपके सामने खुला होगा, नज़र आ रहा होगा आपको, आ रहा है सबको नज़र? जी जी। इसमें आके सबसे पहले हम, बाकी सो तो नहीं गए? वही मैं कह रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। वो देख रहे हैं गौर से ना। तो हीलियम का सिर्फ हम ब्लैक बॉक्स यूज़ करते हैं इसके लिए, होलसेल के लिए। सबसे पहले हम अपनी मार्केट प्लेस हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये सारी मार्केट प्लेसेस आ रही हैं, हम जिसमें काम करना चाहते हैं हम वो मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैं Amazon.com में काम करना चाह रहा हूँ, मैंने अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे मैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, कौन सी कैटेगरी में काम करना है। मैं होम एंड किचन में चला गया। मिनिमम मंथली रेवेन्यू आपने सेलेक्ट करना है, कितना करना है। सपोज 50,000 कर लें, 5,000 कर लें। मिनिमम प्राइस आप सेलेक्ट कर लें $15 to $25। रिव्यू काउंट कितने, मिनिमम 25 रिव्यूज़ होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हों, उससे हमें कोई इशू नहीं है। रिव्यू रेटिंग कितनी होनी चाहिए? मिनिमम रख लें 3.5 US के लिए। और ये स्टैंडर्ड शिपिंग साइज टायर देख लें आप, इसको आप स्टैंडर्ड रख लें, या इसको ना भी छेड़ें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये एडवांस फिल्टर्स हैं इसके। ये सेल्स ओवर द ईयर आपने अगर रखना है तो आप चेक कर सकते हैं। प्राइस चेंज आप देख सकते हैं, सेल्स चेंज देख सकते हैं, बेस्ट सेलर पीरियड देख सकते हैं, सेल्स टू रिव्यू देख सकते हैं कि कितनी सेल्स बाद रिव्यूज़ आ रहे हैं। इसकी मंथली सेल्स यूनिट चेक कर सकते हैं, BSR चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स देख सकते हैं। तो हम BSR करते हैं मिनिमम 1, मैक्सिमम जिधर हमने कीपा पे कितना लगाया था बताएं सारे मुझे, कोई एक बता दे। 50,000। 50,000 ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम कितने रखे थे हमने? नंबर ऑफ सेलर्स 4। जी बिल्कुल, नंबर ऑफ सेलर्स हमने 4 रखे थे। ठीक है, आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फुलफिलमेंट चैनल आप देख लें, फुलफिलमेंट बाय FBA और FBM होना चाहिए। अमेज़ोन को आपने टिक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आप स्पेसिफिक ब्रांड भी आप सर्च कर सकते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड से चेक कर सकते हैं आप उसको। कुछ ब्रांड जो आप नहीं सर्च करना चाह रहे आप वो यहाँ पे लिखेंगे तो उनके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स का भी ये आपको बता देगा, उन ब्रांड्स को नहीं बताएगा आपको।
आप इसको करें सर्च करेंगे, ये नीचे देखिए मेरे पास 200 प्लस प्रोडक्ट्स आ गई हैं। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास डाउनलोड होगी। इस तरह हम प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीलियम 10 एक्सटेंशन ब्लैक बॉक्स। इसके बाद एक और टूल है हमारे पास स्कैन अनलिमिटेड का, ये आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जी 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 बस। ये अभी मैंने हीलियम की जो अभी फाइल डाउनलोड की है, मैं यहाँ पे उसको डालूँगा। ये बेसिकली स्कैन अनलिमिटेड जो सा है, ये आपको प्रोडक्ट्स जो है वो स्कैन करके देता है, अरेंज करके भी देता है और स्कैन करके देता है। ये आपके लिए, यानी कि आप अपने किसी भी सप्लायर से आप अगर जब उनकी प्रोडक्ट लिस्ट या प्राइस लिस्ट मंगवाते हैं तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं। तो आप क्या कहते हैं, एज अ वीए या क्या कहते हैं अपना अगर काम कर रहे हैं तो आप इसको चेक करने में आपको तकरीबन 1 महीना लग जाता है। तो आप अपना टाइम सेव करने के लिए ये टूल यूज़ करते हैं। ये टूल पेड है और ये मेरे पास अभी इस टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये आपने इसको पर जाना सबसे पहले न्यूज़ स्कैन पे इधर आपने जो फाइल डाउनलोड की होगी हीलियम से या कीपा से, या आपके किसी सप्लायर ने आपको फाइल दी है, तो आप वो लगाएं, इसमें डालें। ये मैंने हीलियम की फ़ाइल जो डाउनलोड की हुई थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी। अब मैंने इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, मैंने एसिन इसका देखना है। यहाँ पे एसिन सेलेक्ट करूँगा। मार्केट प्लेस मेरी कौन सी थी, मेरी यूएस मार्केट प्लेस थी। कॉस्ट कॉलम की जगह मैं यहाँ पे कॉस्ट नहीं मुझे दी हुई तो मैं यहाँ पे देखूँगा, ब्रांड देख लूँगा, टाइटल देख सकता हूँ, कैटेगरी देख सकता हूँ, ब्रांड देख सकता हूँ, फुलफिलमेंट मेथड देख सकता हूँ, नंबर ऑफ पिक्चर्स भी देख सकता हूँ, वेरिएशंस भी देख सकता हूँ, वेट भी देख सकता हूँ, बीएसआर भी देख सकता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मंथली रेवेन्यू, रिव्यू काउंट्स, प्राइस। रेटिंग, ये सब कुछ देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर लेता हूँ, करेंसी यूएसडी में देख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे भी देखें, ये आपको ऑप्शन डिफरेंट दिखा रही हैं, तो आप यहाँ पे बीएसआर देख सकते हैं। उसके बाद कंडीशन हमेशा हम न्यू ही यूज़ करते हैं। कॉस्ट कैटेगरी में हम प्राइस रखेंगे। ये देखें, इसको अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्कैन हो रही है फाइल। अब ये देखें यहाँ पे मेरी फाइल जो है 75% स्कैन होगी, अब कंप्लीट होगी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें मेरे पास ये मेरी फ़ाइल जो सी है ये स्कैन हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर फ़िल्टर लगा के और भी मज़ीद इसको कम कर सकता हूँ। ये 201 प्रोडक्ट्स हैं। ये साइड पे देखें, ये फ़िल्टर पे जाएंगे। फ़िल्टर पे आपको ये देखें, ये ऑप्शन दे रहा है फ़िल्टर लगाने की। सबसे पहले एसन की ऑप्शन दे रहा है, अगर ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। इस तरह कॉस्ट की ऑप्शन दे रहा है आपको, डिस्काउंट प्राइस की दे रहा है। फिर उसके बाद एसिन, टाइटल, ब्रांड, रिव्यू, सेल्स रैंक, ये सारी चीज़ें आपको ये देखें बता रहा है। तो आप इसको कुछ भी
आपने अगर हाइड करना है अपने क्राइटेरिया के मुताबिक तो आप उसको कर सकते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं अमेज़ॉन पे आपने कोई चीज़ हाइड करनी है तो वहाँ यहाँ पे आपने फॉल्स कर लेना है, तो वो आपकी चीज़ हाइड हो जाएगी और आपको दूसरा डाटा मिल जाएगा। लेकिन हमने जहाँ पे हीलियम यूज़ करते हुए क्राइटेरिया यही लगाया था अमेज़ॉन ना हो, तो अमेज़ॉन वाली प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगी इसमें, ये आपको बताने के लिए था। अब इसमें देख लें, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट की डिटेल निकल आएगी। ये देखें ये एक प्रोडक्ट है, ये इसका एसी नंबर और ये बाय बॉक्स प्राइस चल रही है। सेल्स रैंक इसका आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, 30 डेज़ का एवरेज सेल रैंक इतना है। सेल्स रैंक जो अब इसका चल रहा है करंट वो ये 11 है, 90 डेज़ का 67 है, 180 डेज़ का इतना है। एस्टिमेटेड मंथली सेल्स इसकी बता रहे हैं 28,545 28,545 इसकी एस्टिमेटेड सेल्स हैं। ये इसको का ग्राफ भी यहाँ पे दे रहा है, 90 डेज़ में जाएगा। इस तरह ही 365 डेज़ का ये ग्राफ शो कर रहा है। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। मैं जागा हुआ हूँ, बाकियों की आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? आ गए? ठीक है, जी बस जी, चल। आवाज़ आ गई। जी 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 जी। बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी बात सिर्फ। अच्छा, ये हो गया स्कैन लिमिटेड यूज़ करने का तरीका। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू टूल्स। बासित भाई मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था, जैसे आपने कीपा का ग्राफ समझाया, उसमें जो एक सेलर बैठा हुआ है एफबीए वाला, उसका एक टोटली ग्राफ बनता है। जैसे हमने देखा उसमें जो थर्ड पार्टी एफबीए बैठे हुए थे उसका ग्राफ नहीं था, उसके डॉट्स क्यों थे? किसका कह रहे हैं आप? मुझे कीपा आपकी कीपा क्वेश्चन के नहीं ग्राफ समझ की आई। बात कर रहा हूँ। एक मिनट, जी कीपा ग्राफ की बात कर रहे हैं ये। जी, इसमें देखिए एक जो न्यू सेलर बैठा हुआ इसका कंप्लीट एक ग्राफ बन रहा है। जैसे ये नहीं थर्ड नहीं, पार्टी अभी बैठे हैं, ये इसके डॉट्स क्यों बन रहे हैं? वो प्राइस चेंजेस की वजह से होता है। वो देखें यहाँ पे प्राइस इतनी दे रही है, यहाँ पे प्राइस इतनी आ गई, यहाँ पे प्राइस कम होगी। यहाँ पे देखें ये 19.75 पे सेल कर रहा है। ये देखें कुछ यहाँ पे ये सेल करें, ये देखें ये प्राइस चेंज हुई है 25.94। ये प्राइस चेंज की वजह से है। और वो न्यू सेलर देखने के न्यू सेलर्स आ रहे हैं इसमें लोएस्ट प्राइस पे, एकदम ही वो नीचे जाती है फिर प्राइस फिर ऊपर आती है। उसके साथ जो है ना उस क्राइटेरिया को जो उसने डिटेल दिया है टूल ने, तो वो उसके साथ मैच नहीं करती है ना। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना बाय बॉक्स नहीं मिलता है। तो ये कभी कभी जो है ना इस तरह के प्रोडक्ट्स भी हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये इन प्रोडक्ट्स को जो है ना कोशिश करें कि हर तरीके से जो है ना हर टूल से जो है ना आप चेक करें, अपना पूरा जो है ना उस पर वर्कआउट करें, तो फिर उसके बाद ही जो है ना आप सजेस्ट करें अपने क्लाइंट को कि इस प्रोडक्ट को बाय करें ना। ठीक है, तो ये सारे ये एक्सपीरियंसेस इसी वजह से आपके सामने आ रही हैं कि मिसाल इस तरह भी हो सकता है ना। तो आप जो है ना कोशिश करें कि अगर आपने कीपा में जो है ना वो
उस प्रोडक्ट को रिसर्च की है या उसकी हंटिंग की है, तो आप कोशिश करें कि हीलियम 10 में भी करें। आप जो है ना स्किन अनलिमिटेड में भी आप देखें कि एसिन स्कोप में भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ना जो टूल्स हैं, इनको आप चेक करें एवरी टूल से, तो फिर आप देखें कि मिसाल उसका क्या वो बनता है ना। ठीक है। और आप ये लोगों को एक चीज़ मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप प्रोडक्ट्स की बजाय अगर ब्रांड्स ढूंढने में अगर टाइम अपना ज़्यादा स्पेंड करें ना, तो आपके लिए यही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप ब्रांड एक ढूंढेंगे, एक ब्रांड के पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी आपको। आप एक प्रोडक्ट आपको मिलेगी, उसको फिर आप ब्रांड ढूंढेंगे, तो वो देखें कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप ब्रांड्स पहले ढूंढ लें, फिर ब्रांड से कांटेक्ट वगैरह करके उनसे उनकी लिस्ट मंगवा के काम करें। तो एक ब्रांड से आपको अगर सपोज उसके पास 2000 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको कोई 2-3 प्रोडक्ट्स तो काम की मिलेंगी ना, उसमें से आपका टाइम सेव होगा। बिल्कुल, ये बड़ा जबरदस्त बासित भाई ने बड़ा जबरदस्त सजेशन दिया। तो ये इस पे आप कोशिश करें कि फर्स्ट जो है ना ब्रांड के हवाले से या डिस्ट्रीब्यूटर्स के हवाले से आप पहले रिसर्च कर लें, देखें कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप उनके साथ अपना अकाउंट क्रिएट करें अपने क्लाइंट का। तो फिर उन्हीं से जो है ना आप जब प्राइस लिस्ट मांगेंगे तो आपको पता चल जाएगी सारा। आपको थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं एक ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से। बासित भाई नेक्स्ट सेशन पे जाएं। जी, नेक्स्ट सेशन हमारा है जी अकाउंट क्रिएशन का। अच्छा, ये अकाउंट आपको मैं सप्लायर ढूंढने का तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे हम आए ऑल्स पे, यहाँ पे हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कोई सी एक हम कर लेते हैं जी। होम गार्डन एंड टूल्स में गए हम किचन एंड डाइनिंग के में चले। ये आपको मैं सप्लायर्स ढूंढने का तरीका समझा रहा हूँ, ये काइंडली देख लीजिएगा। हम ये और स्पेसिफिक हो गए, तो हम आगे स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन में। ये देखिए मेरे पास लेफ्ट साइड पे ये सारी इसकी जो सी है ना, ये कैटेगरी आ रही है होम एंड किचन, उसके अंदर किचन एंड डाइनिंग आ रहा है, और ये आगे सारी सब कैटेगरीज आ रही हैं, स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके आगे ये सारी सब कैटेगरीज हैं। तो मैं ये सब कैटेगरी को उठाया, मैंने इसको मैंने कॉपी किया, मैं गूगल पे गया। सबसे पहले मैंने सबसे पहले देखना है यहाँ पे, सबसे पहले हमने इसकी सेटिंग्स में जाके हमने सर्च सेटिंग में जाना है। जिस मार्केट प्लेस पे काम करना चाह रहे हैं आपने वहाँ की लोकेशन डालनी है। यहाँ पे सपोज मैं अभी यूएस में देख रहा हूँ, मैंने यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन ऑलरेडी लगाई हुई है, मैं इसको सेव कर लूँगा। आप इस तरह कनाडा में करना चाहते हैं कनाडा की लोकेशन लगाएं, इस तरह यूके में करना चाहते हैं यूके की लोकेशन लगाएं। उससे ये होगा कि आप कुछ सर्च करेंगे तो वहाँ से रेलिवेंट डाटा आपको उधर का मिलेगा। मैं ये इधर गया, स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन लिखा मैंने, आगे मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिखना है जी डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए में लिखूंगा तो यहाँ से मुझे ये देखिए ये एक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। ये देखिए, ये मैं आपको एक खोल के बता रहा हूँ, मैं सारों पे नहीं जाऊँगा, एक दो मैं खोल के बता देता हूँ आपको। ये देखिए वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये इनके साथ अकाउंट बनाने का तरीका आ गया। आर यू कस्टमर सर्चिंग फॉर लोकल कैबिनेट और क्लोजर सप्लायर्स, अपना नाम, सिटी का नाम, जो आपके क्लाइंट का नाम होगा, ये उसका फ़ोन नंबर, और किन प्रोडक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं वो लिखेंगे, ईमेल देंगे, सबमिट करेंगे, तो इनके साथ आपका अकाउंट का हो जाएगा। और फिर आप इनकी प्रोडक्ट लिस्ट, वैसे भी प्रोडक्ट्स देख के आप पहले देख लें उसको कि ये अमेज़ोन पे पड़ी हुई है तो ठीक है। तो फिर आप ये सप्लायर को लिस्ट कर लें। आपने लिस्ट में क्या क्या लिखना है,
जिसमें आपने लिखना है सप्लायर नेम, उसके बाद उसकी वेबसाइट, उसका ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेना। इस तरह आप सप्लायर की लिस्ट बनाएं। ये देखें, ये सप्लायर्स है। ये हो गया एक तरीका सप्लायर्स को सर्च करने का और उनके साथ अकाउंट बनाने का। ये देखिए, ये सप्लायर्स आ रहे हैं हमारे पास, इनको कोई भी खोल लेंगे, आप इनके साथ लॉगिन करके अकाउंट बना सकते हैं। कुछ सप्लायर्स हैं जो आपसे टैक्स आईडी वगैरह मांगते हैं, लेकिन मोस्टली कुछ सप्लायर्स होते हैं वो आपसे नहीं मांगते। तो आप जो नहीं मांगते आप उसी के साथ अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपके पास टैक्स आईडी वगैरह नहीं है तो आप बगैर टैक्स आईडी के उनके साथ काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमने एक बेसिक तरीका देखा कि सप्लायर किस तरह सर्च किया जा सकता है। आप अब यूएस में सप्लायर ढूंढना चाह रहे हैं तो यूएस के सिटीज़ पकड़ लें आप। जिस तरह मैं अब स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने हैं यूएस के सिटी के अंदर, कौन सा सिटी सिलेक्ट कर लूँ? मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं न्यूयॉर्क में कर लेता हूँ, न्यूयॉर्क में चला गया। ठीक है, अब ये मुझे स्पेसिफिक रिजल्ट्स दिखाएगा न्यूयॉर्क के। ठीक है, ये स्पेसिफिक रिजल्ट मुझे दिखा रहा है न्यूयॉर्क के। मैं यहाँ से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या अपने होलसेलर्स जो हैं वो निकाल सकता हूँ। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को या होलसेलर को आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, क्योंकि ये मेन कीवर्ड होगा इसका, और फिर ये गूगल इस पर फोकस करेगा ज़्यादा। इस तरह मैं इससे अपने सप्लायर्स निकाल सकता हूँ। अब मैं सिंपल यूएसए के निकाले थे, अब मैं सिटी बाय सिटी जाऊंगा। सिटी बाय सिटी जाके मैं सप्लायर्स की लिस्ट निकाल लूँगा। 100-200 सप्लायर मैंने निकाल लिया। एक कैटेगरी में मैंने अगर सपोज 50 निकाल लिया, इसी तरह मैं दूसरी कैटेगरी में गया, सब कैटेगरी में। गार्डन आउटडोर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स में अब ये चला गया। अब मुझे ये सिर्फ स्पेसिफिक गार्डन से रिलेटेड और आउटडोर से रिलेटेड मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स दिखाएगा। मैं आपने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको सेलेक्ट कर लेने हैं। सिटी बाय सिटी आपने काम करना है, जिस कंट्री में भी काम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो सिटी बाय सिटी ढूंढें, और इस मेथड को हम कहते हैं अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और कुछ पूछना किसी ने? हेलो फिलहाल हेलो, तो देख रहे हैं। आवाज़ आ रही है सबको? जाग रहा है कोई? जी 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 सर। जी देख रहे हैं। जी आ जी रही सर, आ रही है बात। ये आपको समझ आ गई सप्लायर कैसे ढूंढना है? जी चेहरे जी आ का रही जियारत करा देना इनको, शायद नींद से इनको थोड़ा सा हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल, आ मुझे जाए। भी आवाज आ रही है। हम सब सुन रहे हैं आपको भाई। वासिफ भाई आप कंटिन्यू। ये देखें, मैंने ये एक डिस्ट्रीब्यूटर खोल लिया। यहाँ पे मैं आपको अकाउंट बना के दिखाता हूँ। हम इसको और देख लेते हैं।
और आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप किसी ब्रांड को, सप्लायर को अगर खोलेंगे तो आपने उसका हेडर चेक करना है और फुटर चेक करना है हमेशा। उसमें अगर आपको होलसेल की ऑप्शन दे रहा होगा तो आप अपने जो लिस्ट एक बना रहे हैं सप्लायर की, तो वहाँ पे आप होलसेल की ऑप्शन लिख सकते हैं, होलसेल अब दे रहा है कि नहीं दे रहा। होलसेल दे रहा हो। हेलो, आवाज़ आ रही है? Yes. Yeah. बासित भाई आ रही है, लेकिन स्क्रीन आपका अभी तक जो है वो जी, क्या कह रहे हैं? हेलो। बासित भाई स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अब आ रही है? जी। हेलो। हेलो। बासित भाई क्या कर रहे हैं? यार मैंने दोबारा इंटरनेट चेंज किया। मैं देख रहा हूँ, मेरे हाँ ख्याल से हो शायद गया, अभी आ इंटरनेट का गया। इशू है। ये देख लें, ये सप्लायर आपके सामने मैंने खोला है, इसके कॉन्टैक्ट में जाएंगे। ये अभी यहाँ पे इनका आ रहा है, आप इनको मेल वगैरह कर सकते हैं, मेल करके इनके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और भी देखता हूँ मैं। ये देखें, ये आपके सामने एक सप्लायर खुला है, इसके साथ अकाउंट बनाते हैं। ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ प्राइमरी बिजनेस यू हैव। यू आर रिटेलर्स, रिटेल ई कॉमर्स कर रहे हैं। उसके बाद स्टोर्स क्या है, तो मैं बेसिकली सब कुछ सेल कर रहा हूँ, तो मेरा वर्कर्स पे चले जाते हैं। उसके बाद व्हाट इज मेन प्राइस पॉइंट ऑफ योर मल्टीप्लायर, मिड रेंज प्राइस, वेयर डू यू प्राइमरीली सेल। आप कहाँ सेल कर रहे हो? हम ऑनलाइन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हमें वो अमेजोन या वी वगैरह का दे रहा होता तो हम यहाँ पे वो सेलेक्ट करते, तो हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। डिजिटल मेल में हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद ओनली योर बर्थ मंथ, माइन इज ज्वाइन, आई डोंट नो अबाउट यू। जी, एग्री कर लिया। ये मेरी ईमेल में मुझे लिंक आ गया होगा, बल्कि ये कह रहे हैं यू मस्ट क्लिक द कंफर्मेशन लिंक, द ईमेल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, द लिंक। ठीक है, मैं देख लेता हूँ।
ये देख लें, मेरा यहाँ पे इनके साथ अकाउंट बन गया। आप इनको मेल करके इनकी प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह मंगवा के आप टूल्स को यूज़ करते हुए आप काम कर सकते हैं अपना। कोई क्वेश्चन है? इस हवाले से अगर कोई कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर सेशन को आज एंड करते हैं, बहुत लॉन्ग हो गई है। हेलो। हेलो, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई जाग रहा है कि सारे सो रहे हैं? जी जी सर, सुन रहे हैं। नो क्वेश्चन? जी सर, नो क्वेश्चन, दैट्स गुड। एक मिनट, मोहसिन भाई और बासित भाई, जो टूल्स यहाँ पर यूज किया है इसमें कौन कौन से फ्री टूल्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस में? क्योंकि हम नई चीजों को जब प्रैक्टिस करेंगे तब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। फिर हमें अगर कोई कंफ्यूजन आ जाता है फिर हम उस पर जो है ग्रुप में क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो वो टूल्स, क्योंकि कुछ सुना है कुछ टूल्स है वो पेड टूल्स है जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है, लेकिन कुछ फ्री टूल्स भी है। तो फिलहाल हम अगर फ्री टूल्स को जो है उन्हीं को लेके हम इसको प्रैक्टिस भी कर ले ताकि फिर हमारी फर्दर जो क्लेरिफिकेशन है वो प्रैक्टिस से ही होगा। तो उन टूल्स का लिंक वगैरह जो भी है उनके नाम अगर आप इस ग्रुप में शेयर कर ले तो फिर उसी को हम यूटिलाइज भी कर लेंगे और उस पर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। फिर अगर कोई कंफ्यूजन आ जाता है फिर हम उसी ग्रुप में जो है लेके उसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैंने मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपको जब स्टार्ट कर दी थी तो मैंने सबसे पहले आप यही बताया था कि मैं ग्रुप में आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा, इसकी सारी एक्सटेंशन जितनी भी हैं उनकी, तो आप वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मैंने अब किसी को भी मसला भी होगा तो मुझसे क्वेश्चन और करके पूछ सकता है। और जी इसका बिल्कुल। जो मेन दो टूल हैं, दो हैं इसका, एक कीपा है और एक हीलियम है। कीपा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे रिलायबल टूल वही होता है इसमें, क्योंकि उसमें आपको सारा कुछ पता लग जाता है, पूरा ग्राफ उसका क्लियर बता देता है, बाय बुक स्टैटिस्टिक बता देता है, सब कुछ बता देता है, आपको ब्रांड वाइज प्रोडक्ट निकाल के भी देता है। वो तो वैसे हीलियम भी देता है लेकिन कीपा ज़्यादा बेस्ट। ये है ना कि मिसाल हीलियम जो एक्सटेंशन है ना वो आप फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं 50 प्रोडक्ट्स तक ना, ठीक है, वो आपको फ्री देते हैं ना। तो बाकी जो है ना मिसाल बासित भाई आप इनके साथ वो जो हम प्रोडक्ट रिसर्च जो रिपोर्ट फॉर्मेट है ना, ठीक है, जिसमें एसएन नंबर ये वो आरओआई और ये सारा प्रोडक्ट रैंक प्रोडक्ट टाइटल और इस तरह के जो एक्सेल पे हमने रिपोर्ट शीट बनाई हुई है ना फॉर्मेट, जी जी। वो इनके साथ शेयर करें ताकि ये हमें नेक्स्ट वीक तक जो सेशन आ रही है उस तक हमें 10-10 प्रोडक्ट रिसर्च करके दें। हाँ और ये जो वीडियो है ये हम जो है ना इसको एडिट करके सब कुछ करके हम इसको अपलोड करेंगे और ये वीडियो आप बार बार देखते जाएं ताकि आप उस तरह आप जिनको जो न्यू है वो करें, जो जिनको आता है पहले से तो वो थोड़ा सा पॉलिश करें अपने स्किल्स को। तो हमें 10-10 प्रोडक्ट्स और एक हमें जो है ना तकरीबन 5-5 जो आपके सप्लायर्स हैं वो हमें रिसर्च करके दें। सुन रहे हैं ना सब? हेलो। जी जी सर, सुन लिए। जी सर, सुन रहे हैं। तो अगर आप लोग ये करेंगे तो फिर आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी। हमें जरूरत नहीं है कि हम आपके प्रोडक्ट लें या कुछ, हमारे पास अपना है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि मिसाल आप लोग किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, क्या आप क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहे हो, क्या किस तरह से आप जो है ना जो भी उस रिपोर्ट पे जो है ना मैं आप किस तरह हेल्प दे सकते हो ना। तो अगर उस फॉर्मेट को आप लोगों ने फिल किया तो उससे आप 3-4 प्रोडक्ट जब आप रिसर्च करेंगे तो पांचवे पे आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं आएगा और आप जो है ना खुद सीख जाएंगे और आप इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोडक्ट रिसर्चर बन सकते हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन है? हेलो। नो सर, नहीं है। मीटिंग को क्लोज कर दूं? जी बिल्कुल, बस थैंक यू वेरी मच सबका कि आप लोग आज हमारे सेशन में आए। तो थैंक यू बासित भाई, आपका भी बहुत
ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी, खुदा। अल्लाह हाफिज़।